जय श्री कृष्ण। चातुर्मास में भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के दूसरे अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। कथा क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी विराजमान हैं, जो कथा वाचन में कुशल हैं। वहाँ शौनक जी जो कथा श्रवण में कुशल हैं पहुँचते हैं और सूत जी का अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए प्रश्न करते हैं कि सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। और फिर आगे कहते हैं कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च असुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। कि हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कथासार हो, संपूर्ण कथाओं का निचोड़ हो और जो हमारे लिए कर्ण रसायन भी हो। जो कथासार हमारे कर्ण के माध्यम से अंतःकरण में जाए और स्थित हो जाए, जिसके बाद तापत्रय हमें व्याप्त ही न करे। ऐसी कथा सुनाइए जो कर्ण रसायन हो। फिर आगे भगवान से सूत जी से शौनक जी ने प्रश्न किया कि इह घोरे कलो प्रायो जीवश्च असुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। इस श्लोक में शौनक जी ने सूत जी से 5 बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया है। पहला कलयुग, दूसरा जीव, तीसरा आसुरी स्वभाव, चौथा क्लेश और पांचवा इन सभी समस्याओं का समाधान। सूत जी से प्रश्न करते हुए शौनक जी और आगे कहते हैं कि यह कथासार ऐसा हो जो भगवान की भी प्राप्ति करा दे। और इसके उत्तर में सूत जी ने जो कुछ कहा वह श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया। अब इस श्लोक में सबसे पहले हम आसुरी संपदा की चर्चा करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त कराना है। और मोक्ष इतना सरल भी नहीं है कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लिया और मोक्ष गारंटेड, ऐसा भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसी श्लोक में इन प्रश्नों पर विचार करना होगा। सबसे पहले हमें आसुरी संपदा, आसुरी गुण, मानव का आसुरी स्वभाव समझना होगा और उसे शुद्ध करने का प्रयत्न करना होगा। इसके प्रतिफल में भगवान की कृपा हुई या भगवान बाध्य भी हो सकते हैं कि मोक्ष हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन मूल वस्तु और मोक्ष के लिए निर्णायक आधार यही है कि आसुरी संपदा से निकलकर दैवीय संपदा की ओर प्रस्थान करें। तो आसुरी संपदा हम समझते हैं। आसुरी संपदा की चर्चा करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। कि हे अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनमें कोई बहुत विशिष्ट शारीरिक लक्षण नहीं होते। उनके स्वभाव से ही पता चलता है कि वो आसुरी हैं। जैसे उनकी इच्छा होती है कि लोग हमें सम्मानित करें, हमें
समाज में बहुत ऊंची प्रतिष्ठा मिले, लोग हमारी पूजा करें, भले वो इसके योग्य न हों। यहीं से गर्व, दंभ, अभिमान उत्पन्न होता है और जब उनकी पूजा नहीं होती, वो अपनी मनोकामना के अनुसार प्रतिष्ठित नहीं हो पाते, तब उन्हें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध में दूसरों का अहित करना, संताप देना, ये सब आसुरी संपदा वाले के स्वभाव होते हैं। अज्ञानम चाभिजातस्य, अज्ञानता भी आसुरी स्वभाव में ही आते हैं। अज्ञानता ऐसी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आसुरी स्वभाव वाले ये नहीं समझ पाते, क्योंकि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह तो वेद, शास्त्र, पुराण आदि के अध्ययन से ही समझा जा सकता है। परंतु आसुरी स्वभाव वाले लोग इन वस्तुओं में, इन शास्त्र पुराणों में, भगवान में विश्वास नहीं रखते। अपनी इच्छानुसार, अपने अभिमान के अनुसार संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्षणिकवश सतपथ को छोड़कर कर्म में रत हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि यह उन कर्म में जो रतता है उनकी, वह उन्हें नरक के राजमार्ग पर ले जाता है। जो जीव के लिए कष्टदायक तो है ही, भगवान भी बहुत दुखी हो जाते हैं कि जीव आसुरी संपदा से युक्त होकर नरकगामी हो रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए शौनक जी ने सूत जी से ऐसा प्रश्न पूछा जिसमें आसुरी संपदा का भी वर्णन है, उनको शुद्ध करने के लिए दैवीय संपदा का भी वर्णन है, और इसके माध्यम से हम मोक्ष तक कैसे पहुँचें उसकी भी चर्चा है। तो कुल मिलाकर आसुरी संपदा से युक्त जो प्राणी है, वह संपूर्ण संसार के लिए, शांति के लिए और संसार की संपन्नता में बाधक हैं। आज के अंक में इतना ही। कल पुनः संध्या 7 बजे। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।